सिर्फ एक आईपी एड्रेस से हैकर आपकी लोकेशन तक पहुंच सकता है या फिर कभी-कभी आपके मोबाइल्स को फुली हैक भी कर सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर लोग खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन अटैकर्स को दे देते हैं फिशिंग स्कैम्स के थ्रू। आज की जो वीडियो है हमारी इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है आईपी एड्रेस और फिशिंग। इंटरनेट यूज़ करते वक्त हम अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि आईपी एड्रेस क्या होता है, हैकर्स किस तरह से हमारा आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड कर रहे हैं और फिशिंग अटैक्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, उन अकाउंट्स हैक हो जाते हैं या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, हैकर्स आईपी एड्रेस को किस तरह से ट्रैक करते हैं, आईपी एड्रेस पर कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, फ़िशिंग किस तरह से होती है, फ़िशिंग के टूल्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, आईपी एड्रेस को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अटैकर्स लैब। तो जी, तो हम स्टार्टिंग करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम कर सकता है और ये क्या है। फ़र्ज़ करें हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और किस तरह से डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं तो हर एक डिवाइस को अलग से एक आईपी मिलता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने इंटरनेट से जब डाटा को डाउनलोड करना है तो वो आपके ही इंटरनेट सिस्टम में होगा, तो इस कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। मतलब कि आपके सिस्टम को एक इंटरनेट का आईपी मिल जाएगा, आपका एक एड्रेस होगा जिसमें आप डाउनलोड होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जैसे कि आपको एक पार्सल आना है तो कुरियर वाले को किस तरह से पता होगा, इसी तरह से हमारा इंटरनेट का भी एक एड्रेस होता है कि इंटरनेट से हमारे आईपी एड्रेस पे ही डाटा शो होता है जो हम सर्च करते हैं या हमें कोई भेजता है तो हमारे आईपी पे ही आता है, लाइक एक व्हाट्सएप नंबर जैसे होता है, ठीक है। तो नोट दिस कंपैरिजन, जब हम हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर और ये सारा कुछ होता है तो कुरियर वाला हमारे घर आके देता है, ठीक है। स्ट्रीट नेम और एड्रेस वगैरह होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जब हमारे पास आईपी एड्रेस होता है तो इंटरनेट से डायरेक्टली डाटा हमारे आईपी पे आता है। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल से कि एड्रेस स्टैंडिंग, ठीक है। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपीएस, इस चीज़ को याद रखना है। आईपीएस भी इसको कहा जा सकता है आईपी एड्रेस, ठीक है। डेट्स में एक जैसे इंटरनेट काम कर रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे यूट्यूब से हम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इंटरनेट से मोबाइल से वॉच कर रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो ये हमें एक आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। सिस्टम का अलग से होगा, मोबाइल का अलग से होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस की टाइप्स को देख लेते हैं, IPv4, IPv6, ठीक है। IPv4 क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस चीज़ को देख लेते हैं। IPv4 में 32 बिट्स होते हैं, ओके। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं ये फर्स्ट 0 to 25 तक होते हैं जो कि डेसिमल नंबर्स में होते हैं, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक होती है जो कि बाइनरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो कि 0 और 1 को असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 इस तरह से ये असाइन होता है, ठीक है। जो कि हम जो है बाइनरी डिजिट्स हमारे आईपी एड्रेस में होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बाद में देखें तो ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो कि 0 और 1 में पहले बाइनरी डिजिट्स में होता है, उसके बाद ये 32 बाइट्स का होता है, ठीक है। IPv4 इस चीज़ को याद में रखना है कि 32 बिट्स का होता है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं तो जो हमारा डाटा है वो इन्हीं 32 बिट्स वाले इंटरनेट पे होता है, सॉरी आईपी एड्रेस पे होता है। इसको 232 भी कहा जा सकता है, जो इसमें 4 बिलियन डिवाइसेस तकरीबन कनेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी काफ़ी कम थी, ठीक है। लेकिन इसमें जब 32 बिट्स थे, सिक्योरिटी कम थी, तो उसके बाद इन्होंने IPv6 का, इसमें ये इशू थी कि जस्ट 4 बिलियन डिवाइसेस या नियर बाय 4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती थी, तो इसमें इंटरनेट का इशू बन गया, ठीक है। लाइक जैसे जैसे जनरेशन बढ़ने लगी तो काफ़ी सारे इश्यूज़, ठीक है। तो फिर IPv6 आ गया जो कि 128 बिट्स का था, ठीक है। IPv6 128 बिट्स का था और इसमें ऑल टू ऑल वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल में थी, ठीक है। हेक्साडेसिमल मतलब कि अगर यहाँ पे कहा जाए तो जैसे कि एग्जांपल में दिखाया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और अनरीडेबल ही का ऐसे समझो कि माना जाता है इसको, ठीक है। मतलब कि इजीली कोई भी रीड नहीं कर सकता।
जो कि 01 तो होता है बट 64 बिट्स सॉरी 128 बिट्स तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको सिक्योर थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है IPv6 की IPv4 की बजाय, ठीक है, क्योंकि इसमें 128 बाइनरी डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो IPv4 और IPv6 में ये चीज़ जो होती है ना, ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपने अपना IP एड्रेस कंप्यूटर का चेक करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करते हो व्हाट्स माय IP एड्रेस, तो यहाँ पे वेबसाइट में जा सकते हो या आपका ये मेन IPv6 आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से स्मार्टफोन का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स माय IP एड्रेस, तो ये हमारे पास ये देखें हेक्साडेसिमल में आ चुका है जो कि IPv6 है, ठीक है। IPv4 और IPv6 में अब डिफरेंस क्या है, ठीक है। IPv4 से अटैक्स इजीली होते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कम होती है, जस्ट 32 बिट्स का होता है, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कम है। अगर हम देखें तो 128 बिट्स वाले में तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम देख लेते हैं IP एड्रेस की क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि स्टैटिक IP ये दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक IP और डायनेमिक IP एड्रेस, ठीक है। स्टैटिक IP डायनेमिक को पहले देख लेते हैं कि आपका सिस्टम मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ISP होता है और 192 और ये आपको रैंडमली वाईफाई के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको डायनेमिक IP एड्रेस कहा जा सकता है। और ये चेंजेबल होते हैं, ठीक है, जो कि जिसके एंड में जो है ये 1 से लेके 255 तक जा सकता है, ठीक है। और ये मतलब कि इंटरनेट आपका वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता है, तो तब हमें ये इंटरनेट का डायनेमिक IP एड्रेस मिलता है, ठीक है। जैसे कि 192.168.103 और 192.168.1.111, ठीक है। तो अब ये डायनामिक IP आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। देन हम देख लेते हैं स्टैटिक IP एड्रेस जो कि चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैक एड्रेस, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं DNS सर्वर्स यूज स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। अब DNS सर्वर्स में लाइक जैसे वेबसाइट्स के IP एड्रेस होते हैं तो वो इजीली चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा वो IP एड्रेस फिक्स होता है, ठीक है। वेबसाइट का इजीली चेंज नहीं होता। अब वेबसाइट को एक IP भी होता है, फ़र्ज़ करें एक एशिया है, उसके अंदर का इंडिया है, फिर दिल्ली है, फिर रिलीजन जियो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। तो जब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक IP एड्रेस होता है। लाइक अगर वेबसाइट का हम ले, ठीक है, जब हम मोबाइल्स को करते हैं एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करते हैं तो वो हमारा IP को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डायनामिक IP है, लेकिन स्टैटिक IP चेंज नहीं होता, ठीक है। अब सिक्योर कर सकते हैं, ये लेस सिक्योर होता है, सॉरी, ठीक है, सिक्योर कर नहीं सकते, तो ये सिक्योरिटी इसकी कम होती है, ठीक है। अब स्टैटिक IP और डायनामिक IP के अंदर आपको आई थिंक डिफरेंस पता चल चुका होगा, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम सामने वाले का IP फैच कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मली हैकर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वो ये होता है कि आप विक्टिम जो होता है, विक्टिम को URL सेंड किया जाता है और उसका इंटरनेट के जरिए से IP लिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली मेथड होता है ये कुछ लोग रैट इंस्टॉल करवा देते हैं, डायरेक्टली APK को डाउनलोड करवा देना और उसके बाद देन देखते हैं कि भाई APK इंस्टॉल हो गया, फिर IP जब दिल करे उनका ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देन उसका एक्सेस करके और उसके विक्टिम के ऊपर अटैक किया जा सकता है, ठीक है। अब IP के ऊपर अटैक्स जो जो आ जाते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम IP ये चीज कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली IP किस तरह से ले सकते हैं, सेकेंडली हम IP का मेथड होता है किसी भी सामने वाले बंदे का लेने का कि उसको आप मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर है, व्हाट्सएप के आप IP नहीं फैच कर सकते, ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली मेथड्स को यूज करना पड़ता है जिससे आप IP को ले सकते हैं, ठीक है। तो देन अगर आप मैसेंजर पे चैट कर रहे हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो आप सामने वाले का IP इजीली फैच कर सकते हो, ठीक है, इजीली उसका गेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो किस तरह से देखेंगे, वो प्रैक्टिकल मेथड्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी है, तो थ्योरी एंड तक अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी तो देन आपको प्रैक्टिकल में इजीएस्ट हो, ठीक है। तो देन अगर आप इस तरह से IP नहीं लेना चाहते, अगर फर्स्ट करें कि आपके पास उसका मैक एड्रेस है, ठीक है, अगर आपके पास वो सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है देन आप उसका ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं से एनीवन उसके अंदर वेलनरेबिलिटी को फाइंड कर से उसको एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। देन हम कर सकते हैं कि हम IP के जरिए अटैक किस तरह से करें, ठीक है, अटैक्स को देख लेते हैं। अब IP पे जो अटैक्स हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ये हो सकता है कि अगर आपके पास सामने वाले का IP है, उसकी कोई ओपन पोर्ट है, ठीक है,
एंड्रॉयड में लास्ट जो वेरिएंट्स थे आई थिंक 9 था 10 था, उनमें ये वल्नरेबिलिटी थी कि अगर सामने वाले का हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाता है, ठीक है, तो हम उसकी ओपन पोर्ट फाइंड करते थे। लाइक लास्टली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आईपी क्या होता है, ओपन पोर्ट क्या होती है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो स्टार्टिंग में आप लोग जाके देख लो, ठीक है। अगर हमें ओपन पोर्ट विक्टिम की मिल जाती है, ठीक है, तो हम उसके जो है ना ओपनली अटैक, जीरो क्लिक अटैक कर सकते थे, ठीक है। तो जीरो क्लिक अटैक या जीरो डे वेलनरेबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि अगर सिस्टम के लाइक इनके अंदर जो होते हैं ना ये एंड्रॉइड्स, ठीक है, इनके अंदर लिनक्स सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे विंडोज होती हैं हमारे सिस्टम्स में, ठीक है, विंडोज रन करती हैं, विंडोज 7 होती है, 10 होती है, 11 होती है, ठीक है, 8 होती है। इस तरह से इन सिस्टम्स के अंदर भी एक लॉन्चर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आईएसओ सिस्टम कह लो, आईएसओ तो खैर एंड्रॉइड में होता है, इसमें एक लिनक्स सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर वेलनरेबिलिटी हो तो देन उसको एक्सेस किया जा सकता है। लास्ट डेज में सैमसंग अल्ट्रा है, S25 अल्ट्रा में एक वेलनरेबिलिटी आई हुई थी, ठीक है, जिसमें कुछ भी विक्टिम को सेंड करने की नीड नहीं होती थी। जस्ट आपके पास उसका मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैक एड्रेस डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब कि फर्ज करें इंटरनेट का हमने आईपी एड्रेस देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या चीज है, ठीक है। अब हम मैक एड्रेस को देख लेते हैं। मैक एड्रेस, इसके अंदर जो चिप लगी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक चिप होती है जिससे ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उस चिप का आप एक एड्रेस कह सकते हैं जो कि मैक एड्रेस इजीली चेंज नहीं होता, ठीक है। स्पूफ हो सकता है, स्पूफिंग के लिए काफी ज्यादा मेथड यूज हो सकते हैं जो कि लिनक्स सिस्टम्स में होते हैं, ठीक है। इसको भी रूट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस मेथड का यूज करके आप स्पूफ करके चेंज कर सकते हो, बट आपका इजीली चेंज नहीं होता, ठीक है। इजीली आप कहना कि आप मैक एड्रेस को चेंज कर लेंगे तो मैक एड्रेस चेंजेबल नहीं है इजीली एंड्रॉइड का, ठीक है। देन अगर हमारे पास उसका आईपी हो गया, मैक एड्रेस हो गया, ठीक है। अब हम अटैक के बारे में बात कर रहे थे कि अटैक कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वेलनरेबिलिटी थी जिनके बेस पे हमें एक्सेस मिल जाता था, ठीक है, एंड्रॉइड को जीरो क्लिक में, ठीक है। लेकिन अभी के एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड 15 16 इनके अंदर थोड़ी बहुत वेलनरेबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो कि अगर सामने हैकर को पता चल जाए तो वो एक्सेस इजीली कर सकता है, ठीक है। तो अब हम अटैक, सेकेंडली अटैक के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, फिलहाल सिस्टम्स में नहीं गया, ठीक है। एंड्रॉइड का अगर है हमारे पास जी, एंड्रॉइड की लेयर्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरनेट फायरवॉल और ये सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल पहले डिटेक्ट करता है, अगर मल्टीपल उसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो फायरवॉल में ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज कवर की है, बट ये अगेन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमारे पास ये चीज है, फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया, तो हम एंड्रॉइड को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडली जो इसके ऊपर अटैक हो सकता है आईपी के, वो डीडोज अटैक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि काफी ज्यादा इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। लाइक एक किस्म का फ्लड जैसे होता है, ठीक है। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देनी, काफी ज्यादा यूजर्स भेज देने उस आईपी पे, तो वो आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, और मोस्टली केसेस में आपका जो है ना सिस्टम्स ऑफ भी होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर जो व्हाट्सएप के बग्स तो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, कि व्हाट्सएप को किन किन मेथड से हैक किया जा सकता है या जीरो क्लिक में किया जा सकता है कि नहीं, वो हम आगे प्रैक्टिकल में देख लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में क्लियर अप कर लेंगे, ठीक है। तो देन अब आपको एक चीज बताता हूँ कि फिशिंग और आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर फिशिंग के दौरान हमें आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है, आईपी एड्रेस मेल के आधार है, आईपी पे अटैक मोबाइल के कवर हो गया। अब सेकेंडली अटैक सिस्टम की बात करते हैं, फिर फिशिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जब हमें सामने वाले का आईपी एड्रेस मिल चुका है, अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हर सिस्टम का इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, कैमरास के होते हैं, सिस्टम्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिस्टम का आ चुका है, ठीक है, मतलब कि लैपटॉप का है, कंप्यूटर का है, किसी कैमरा का है, किसी वाईफाई का है, पब्लिक नेटवर्क का, ठीक है, पब्लिक आईपी, तो देन हम ओपन पोर्ट फाइंड करेंगे और उससे हम एक्सप्लॉइट बिल्ड अप कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट का यूज करके, ठीक है। एक्सप्लॉइट उसको सेंड करके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और हम इसको जो है ना एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। देन अब सिस्टम्स के ऊपर भी हो गया आईपी, और उसके बाद आप कैमरास का भी ले सकते हो, ठीक है। कैमरास के आपको आईपीज फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक वेबसाइट आती है shodan.io के नाम से, ठीक है। तो आप उसके ऊपर अपने नियर बाय कैमरास को इजीली स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं जी, काफी ज्यादा पब्लिक आईपीज होते हैं, मतलब कि हर चीज का ही आईपी, जो चीज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब फिशिंग की तरफ आ जाते हैं कि फिशिंग क्या चीज है, ठीक है।
तो फ़िशिंग आपको ईज़ी मेथड्स में बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसका एक लॉगिन पेज होता है, ठीक है? आप उसके अंदर अपना डाटा एंटर कर देते हो, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैंने नेम यूज़र नेम में लिख दिया अनस और पासवर्ड में लिख दिया अली, ठीक है? लॉगिन पे टैप कर दिया, जो हमारा डाटा होना है वो डाटाबेस सर्वर में सेव हो जाएगा, ठीक है? जब डाटाबेस सर्वर में सेव हो जाएगा तो हम उसके साथ जब उसको पहले साइन अप करते हैं तो वो सेव हो जाता है हमारा डाटा, डेट ऑफ बर्थ और एक्सेट्रा सारा कुछ, ठीक है? तो देन हम जब लॉगिन करते हैं तो वो डाटाबेस में से चेक करता है, ठीक है? इसी तरह से फिशिंग जो है, फर्ज करें कि ये एक पेज है, ठीक है? ये एक पेज बन गया। अब इसी की तरह का अगर हम इधर बना देंगे, सेम उसी की तरह दिखने वाला पेज, लेकिन जो डाटा होगा वो हैकर के पास जाएगा। मतलब कि वो टेलीग्राम बोट या फायरबेस या काफी ज्यादा मेथड्स हैं, ठीक है? वो साथ में मैं आगे प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या कहाँ पे डाटा जा सकता है, ठीक है? तो फेसबुक को इस चीज का कवर करेंगे। देन हम उसके ऊपर एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है? अब आप बात कर लेते हो कि 2FA को किस तरह से बाईपास करें। हमारे पास लॉगिन आ गया, ठीक है? अब हम जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है उसको किस तरह से बाईपास करें, ठीक है? व्हाट्सएप की वेलनरेबिलिटी है कि व्हाट्सएप में अब ये अपडेट फीचर आया है, ठीक है? मैं तो कहूँगा वेलनरेबिलिटी है, ठीक है? कि अगर हमारे पास 2FA कोड नहीं है तो हम उस अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इजी मेथड हो गया। मतलब चैट्स वगैरह नहीं आती, अगर आपके पास उसकी ईमेल का एक्सेस है तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज मोस्टली मेरा जो आपको एडवाइजर है, अगर आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपके पास उसकी ईमेल होनी चाहिए, ठीक है? ईमेल से आप बैकअप को ऑन करके, ये प्राइवेट मेथड है, बाद में जो है ना इसके ऊपर कोई रील्स वगैरह ना बनाने लग जाए ना, ठीक है? तो अगर आपके पास सामने वाले बंदे की ईमेल आ जाती है, तो मैं कहता हूँ आपका 90% मोबाइल उसका हैक हो चुका है, ठीक है? जस्ट ईमेल से। और ईमेल किस तरह से लेना है, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर पे जाके आप जिस तरह से ऑसेंट का बताया था, ठीक है? तो आप उसका 90% मोबाइल जस्ट ईमेल से हैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स भी सारे बैकअप में होते हैं और फ़ोटोज़ भी, ड्राइव में भी डाटा होता है काफ़ी सारा, ठीक है? फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट या सारे मोस्टली रिकवरी में भी लगे हुए होते हैं, ठीक है? नॉर्मल यूज़र का एक्सेस उस तरह से मिल जाता है, ठीक है? तो फ़िशिंग के पेजेस को किस तरह से बनाया जाना है और इसका डाटा कहाँ-कहाँ पे सेट होना है, ठीक है? डाटा बेस कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है? आपने लाइक एक वेबसाइट बनाई है तो वहाँ पे भी आप सेव करवा सकते हैं, ठीक है? उसी के अंदर टीएक्सटी फाइल भी सेव करवा सकते हैं, टेलीग्राम पे सेव करवा सकते हैं, फायरबेस पे सेव करवा सकते हैं, ठीक है? तो मोस्टली अब ये चीज़ मेन कवर अप हो चुकी है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और मिलेगी, ठीक है? नॉलेज मिलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रो लेवल तक जा सकते हो, ठीक है? तो इसके अलावा एक और मेथड आ जाता है, इसके अलावा एक और मेथड आ सकता है, ठीक है? मैंने ग्रुप में कहा था कि आईवीआर को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है? आईवीआर का कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में, किस तरह से यूज करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है? और खुद का आईवीआर किस तरह से बनाना है, खुद को प्रोटेक्शन, वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम अभी देखते हैं कि हम आईपी किस किस मेथड से ले सकते हैं, ठीक है? हम सिंपली यहाँ पे आईपी लॉगर सर्च कर लेंगे, ठीक है? ग्रैबिफाई भी सर्च कर लेंगे। ओके, मैं इसी के ऊपर ही आ जाता हूँ, ठीक है? सो इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ग्रैबिफाई, बल्कि ये नीचे आया हुआ है, ठीक है? इसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो अभी मेरे पास ग्रैबिफाई भी ओपन हो चुका है और आईपी लॉकर भी ओपन हो चुका है, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी भी वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? लाइक जैसे कि ये है एक, ठीक है? ये मैंने मूवी देखी थी, ठीक है? तो इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? आप कोई भी यूआरएल को कॉपी कर सकते हो और ये चीज़ मोबाइल में भी पॉसिबल है, ठीक है? मैं एंड्रॉयड ऐप बना के दे दूंगा अगर आप लोगों के कमेंट्स आए कि प्रो ऐप बनाओ, ठीक है? इसके लिए तो मैं ऐप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो ये जिसमें ना ये सारे आईपी एड्रेस फाइंड करने के मेथड्स होंगे, यहाँ से भी यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी, और मैं इनको थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे मैंने ये ग्रैबिफाई को ओपन किया हुआ है और आईपी लॉकर को, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वो यूआरएल दे देंगे जो हमें बनाना है, जो यूज़र को ओपन करवाना है, ठीक है? मेन चीज़ ये रखनी है माइंड में कि ये यूज़र को शो होगा, ठीक है? क्रिएट यूआरएल पे टैप कर देना है।
यहाँ पे आई एग्री पे ऑन कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आई थिंक कैप्चा लोड हो रहा है और यहाँ पे भी मैं उसी यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है आई एग्री, ठीक है, यहाँ पे ये शो ही नहीं हो रहा, इसलिए हो जाता है, चेकिंग हो रही है अभी। तो आई थिंक इंटरनेट भी मेरा स्लो हुआ खड़ा है, सुबह सुबह के टाइम भी इंटरनेट स्लो है, पता नहीं क्या वजह है। सही, तो एक बार मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अगेन से रिकनेक्ट करता हूँ, इंटरनेट ऑफ हो गया। सो इसको मैं करता हूँ यस से, और इंटरनेट हो गया जी रिकनेक्ट। ओके, सो ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप ग्रेबिफाई की वेबसाइट में मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। और आईपी लॉगर को देखते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्रिएट अ शॉर्टकट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना कुछ डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इसके ऊपर एक यूआरएल क्रिएट करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल, ठीक है। सो अब मैं इन वेबसाइट्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग कहोगे कि सर इसके ऊपर भी जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम इसके ऊपर, सिंपल बात तो ये है कि हम अगर इस वेबसाइट का विज़िट कर रहे हैं तो हमारा आईपी इसके डेटाबेस में सेव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ वो आपने क्लियरली माइंड में रखनी है कि आप जिस भी वेबसाइट को ओपन करते हो उसमें आपका डाटा सेव होता है, ठीक है। अब आपका तो सेव होगा सो होगा, अब सामने वाले का भी होगा, ठीक है। जैसे कि हम रेड्स में भी होता है और सारा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इमेज हब डॉट फन के लगा लेता हूँ, ठीक है, या फोटो वाल्ट डॉट स्टोर लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन अगर लगानी हो तो डॉट पीएनजी लगा देता हूँ, ठीक है। और पाथ जो है वो अगर लगाना हो तो इमेज का ही लगाऊंगा, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक न्यू यूआरएल बन के आ चुका है जिसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कॉपी पे टैप करने से कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद ये नीचे डाटा कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। न्यू टैब में मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, सॉरी, एफपीआई की डायरेक्टली ओपन हो गई, ठीक है। ओके, फोल्डर वाल्ट, ये देखो इमेज आईडी और ये सारा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, और ये यूट्यूब पे चले गया। भाई कलेक्टर साहब लाइन पे है। बेटा तुम्हारे फोन को क्या बोलिए कलेक्टर साहब। मैंने सुना है कि जिस तरह से यूआरएल था उसी तरह से अब ग्रेबिफाई पे जाके मैं डाटा चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ना ट्रैकिंग कोड होता है, ठीक है, कि ये चीज़ है, इसको आपने कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो आईपी एड्रेस मेरा सारा आ गया, ठीक है, पाकिस्तान मोर इन्फो, ठीक है, और ये सारा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आईपी एक्सपोज और विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, लिनक्स, आईपी एड्रेस और स्विगी को, ठीक है, सारा कुछ आ गया। अगर मैं आईपी लॉगर पे चेक करता हूँ क्रिएट शॉर्टकट लिंक, ठीक है, देन कन्फर्म करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कन्फर्म इज़ नॉट, यहाँ पे आइए एग्री पे करके अब कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, हम इनको इनेबल कर देंगे, ठीक है। जो कि ये न्यू है, आई थिंक ये प्रीमियम वर्जन में होगा, लेकिन आईपी लॉगर जो है ये आपको मिल जाएगा, इसका कोड भी मिल जाता है, ठीक है। कोड मैं लीक कर दूंगा, अगर मुझे कहा गया ना आप लोग कमेंट्स में, ठीक है, कि आप कोड को लीक कर दो, तो मैं आई विल लीक द कोड, ठीक है। इसका कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इसने जो है ये कुछ नॉर्मली दी हुई है, टू एन ओ डॉट एस की कर लेते हैं, एक्सटेंशन वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह का डाटा हमें ला के देता है, ठीक है। iplocker.com और बल्कि सारे यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। अब ये यूआरएल आ गया, तो अब हम इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर ना ये देखो ये चीज़ आ रही है, एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। ये देखो लोकेशन ब्लॉक्ड है, ठीक है, लोकेशन इसने चेक करनी थी, और उसके बाद वीडियो से रीडायरेक्ट कर दिया। क्लोज कर देता हूँ, इसके ऊपर आके इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आया, ठीक है। तो ट्रैकिंग आईडी सभी पे मिल जाती है, ये चीज़ चेक करो। ये ट्रैकिंग कोड हो गया जी, ये वाला आपका, ठीक है।
ये वाला कॉपी कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारा आपको डाटा दे देता होता है, ठीक है। ये आईपी लॉगर मोस्टली ज़्यादा डाटा देता है, बट जो दूसरी है वो, सॉरी क्या नाम है, ग्रेबिफाई, वो कम देता है थोड़ा सा, ठीक है। अब सिटी पूरे वाला और ये सारा कुछ, ठीक है, मतलब कि लोकेशन मेरी चेंज हो गई, वहाँ पे आई थी फैसलाबाद, यहाँ पे पूरे वाले की, ठीक है। तो लोकेशन मेरी ऑफ है, और वैसे मेरा ऑलरेडी सभी को पता है जिस जिस जगह की लोकेशन है, ठीक है। तो अभी ये मेथड आ गया आईपी एक लेने का, ठीक है, कि विक्टिम को यूआरएल ओपन करवा लो। सेकेंडली होता है कि आप जो है ना उसको सामने वाले का आईपी फेच कर सकते हो। किस तरह से? सिंपली आपने मैसेंजर पे जाके डबल प्रेस कर देना है, ठीक है, इंस्पेक्ट में चले जाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट में यहाँ पे जो है ना उसका आईपी एड्रेस शो होने लग जाता होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अदरवाइज़ वायर शार्क का यूज़ हो जाता है, ठीक है। और वायर शार्क आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल्ड होगी, अदरवाइज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। सो वायर शार्क नहीं है, ठीक है। सो ये मेथड आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो एक और चीज़ थी, मैंने आप लोगों से कहा था फ़िशिंग का, ठीक है। तो फ़िशिंग को स्टार्ट करते हैं। फ़िशिंग के टॉपिक के बाद देन हम उसके बाद आईवीआर के कॉल को मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो फ़िशिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फेसबुक को किस किस मेथड से हैक कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपना एपीके बनाएंगे और जिसमें हम टेलीग्राम पे भी डाटा सेंड करवाएंगे और फायरबेस पे भी डाटा सेंड करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देन हम वैसे लिंक से भी हैक करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए हमें पहले टर्मक्स के ऊपर देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जेड फिशर, ठीक है, जेड फिशर गिटहब टर्मक्स, ठीक है। तो जेड फिशर गिटहब टर्मक्स आपको सर्च कर लेना और इस वाली पहले वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोड पे टैप कर देना है, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं शेयर पे करके कॉपी लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, बट मेरे पास से ऐप में आया तो इस वजह से इस तरह से आया, ठीक है। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, गिट क्लोन, और उसके बाद ये यूआरएल दे देना है, ठीक है। जेड फिशर तक देना है। मेरे पास ये ट्री और ये ऐप में आया था, इस वजह से हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये मेरे पास आया है कि डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो एलएस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो देन अब हम आ जाते हैं जी इस फाइल में, ठीक है, सी डी जेड फिशर, और देन पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद एलएस कर लेते हैं, ठीक है। एलएस करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस फाइल को कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसकी ये बैश होती है ना जो, ठीक है, बैश फाइल आपने पहले रन कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दे देना है बैश zfisher.sh, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरनेट स्टेटस और ये सारा कुछ चेक करके अब मेरे पास इसने कहा है कि आप कौन सा जो है ना पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि मैं एक, ठीक है, फेसबुक का बनाना चाहता हूँ। वो कह रहा है ट्रेडिशनल लॉगिन पेज होना चाहिए, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज होना चाहिए, किस तरह का, ठीक है। मैं वन कर लेता हूँ, ओके। अब ये मेरे पास कह रहा है कि क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, लोकल होस्ट है। तो क्लाउड फ्लेयर अगर आप लिंक बनाएंगे तो ये आपके पास किसी भी बंदे को आप सेंड करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे। बट अगर लोकल होस्ट करेंगे तो आप जो है ना इसमें कुछ भी अपना जो है ना शो करवा सकते हैं मर्जी से, ठीक है। ये आपके ही सिस्टम पे काम करेगा, या आपके जो वाईफाई पे सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं पर्सन्स उनको शो करेगा, ठीक है। सिंपली मैं क्रोम पे आ जाता हूँ और उस यूआरएल को कर लेता हूँ सर्च, ठीक है। अब मेरे पास ये लोड होके आ गया, फेसबुक का देख ले सकते हैं, रियल लॉगिन पेज की तरह है। और यहाँ पे मेरे पास आईपी भी आ चुका है, ठीक है। विक्टिम आईपी एड्रेस ipis.txt में सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर या कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड में, ठीक है। ये नीचे से कोड देखो, नीचे से कीबोर्ड भी चेंज हो गया, ठीक है। लॉगिन कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो है ना ये रियल फेसबुक के साथ इसने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो तो जो अकाउंट का यूज़र नेम था वो भी इसने दे दिया और पासवर्ड जो था वो भी दे दिया, ठीक है। अब हम इस चीज़ को कर देते हैं जी स्टॉप। हम चाहते हैं कि भाई हम उसको ऐप सेंड करके करें, ठीक है। ऐप सेंड करेंगे तो वो डाटा किस तरह से आएगा, ठीक है। ऐप डाटा सेंड करने के बाद किस तरह से डाटा आ सकता है हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एलएस, यहाँ पे ये आपको फोल्डर्स नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ls-a अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो .github.server.sites इस तरह से काफ़ी फाइल शो हो रही हैं, ठीक है। .sites वाले फोल्डर में आपने चले जाना है।
और देन एलएस कर लेना है, ठीक है। एलएस करने के बाद ये देखो आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। मैं सिंपली सीडी फेसबुक वाले में चला जाऊंगा, ठीक है, और सीडी फेसबुक एलएस कर लेता हूँ। तो ये देखो ये सारा कुछ मेरे पास आ गई है, लॉगिन डॉट पी एच पी लॉगिन, और ठीक है ये सारी आ गई। तो मैं यहाँ से जो है ना नैनो फाइल से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ से इसको जो है ना कुछ भी नहीं करता, ठीक है। मैं सिंपली सीडी इस तरह से कर लेता हूँ और एलएस करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ जी एमवी, ठीक है, एमवी फेसबुक, और उसके बाद स्पेस दे के मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा जी, तो फेसबुक और यहाँ पे मैं न्यू सेशन में आ जाता हूँ, ठीक है। सीडी दे के मेन में चला जाता हूँ, ठीक है। एलएस देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज की परमिशन है, ठीक है, बट आपको नहीं होगी। तो आपने सिंपली टैप करना है टर्मक्स, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, टर्मक्स सेटअप और माइनस स्टोरेज, ठीक है। तो ये वाई कर देना है, ठीक है। आपके पास वो अलाउ का आएगा तो आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद सीडी स्टोरेज, ठीक है, सीडी स्टोरेज, ओके, एलएस सीडी म्यूजिक फोल्डर में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, CDMUSIC, ठीक है यार, MU होना है, ठीक है, म्यूजिक, और एलएस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फ़ोन रिकॉर्ड हो गया। मैं इसकी PWD निकाल लेता हूँ, ठीक है। PWD मीन क्या होता है, इसकी जो लोकेशन है वो आ गई, ठीक है, कि इस टाइम ये कहाँ पे है। तो इसको कॉपी कर लेना है आपने, और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। अब ये क्या किया इसने कि भाई ये जो फेसबुक का नाम का डाटा का फोल्डर था ना, ये वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके कि इसने दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। हमने कहाँ पे मूव ऑन किया है, ये जो है हमारे पास स्टोरेज के अंदर एक म्यूज़िक नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी म्यूज़िक नाम का फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये फेसबुक नाम के फोल्डर में ये सारा आ चुका है, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका डाटा भाई किस तरह से निकालें, मेन चीज़ तो ये आ गई है, ठीक है। अब हम इसका डाटा कहाँ से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट पी एच पी में देखते हैं। तो ये IP डॉट पी एच पी को रन करता है, ठीक है, पहले, और देन वो देखता है कि स्क्रीन विथ 69 है, ठीक है। तो मोबाइल डॉट HTML ओपन होता है, अदरवाइज लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। हम मोबाइल डॉट HTML कर लेते हैं। तो मोबाइल डॉट HTML में ये चीज़ देखें, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट इसने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट इसके अंदर पेस्ट की हुई है, ठीक है। और उसके अलावा ये सेकंड स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, आप इसके अंदर लोड कर सकते हो, ठीक है, बट हम लोड नहीं करवाएंगे। स्क्रिप्ट डॉट JS में भी आप देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट उसने दी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर राइट करें तो ये बहुत कुछ आपको और भी देखने को देगा, ठीक है, बट हम नहीं ये देखेंगे। आप अगर कोड को रीड करना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ इसे क्रिएटर का भी बाइंडेड है, ठीक है। ये स्टाइल डॉट CSS आ गया, ओके। तो अब यहाँ से जो है हम इसका तो हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे फेसबुक की एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें हम फेसबुक की तरह की ही ऐप शो होने वाली बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ये स्केचवेयर प्रो का नाइटली वेरिएंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये डे वेरिएंट है, ठीक है, और नाइटली वेरिएंट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये रहा नाइटली वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगर उनका बैकअप कर लेता हूँ, ठीक है, रिस्टोर कर लेता हूँ, देन यहाँ पे SWM में आ जाता हूँ, ठीक है। फेसबुक में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ फेसबुक, ठीक है। ये देखो कॉन्टैक्ट हैक और ये सारी मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस वजह से ये करने लगा हूँ ताकि मुझे पेज की डिज़ाइनिंग में टाइम ना लगे, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो आप फेसबुक की डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, जस्ट कुछ चीज़ें होती हैं वो देखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये देखो फेसबुक हैक एडमिन और फेसबुक हैक यूज़र, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस वजह से की है क्योंकि मेरे पास ये डाटा जो है ना, ये दो तरह से मेरे पास आएगा, ठीक है। अब दो तरह से किस तरह से आएगा वो मैं बताता हूँ कि दो जगह पे किस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये रिस्टोर हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है एडमिन प्रोजेक्ट भी है और यूज़र प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक यूज़र प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई जी मेन स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गई होम स्क्रीन,
उसके बाद ये देखो डिज़ाइनिंग की हुई है भाई, किसी तरह से भी कर लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसके अंदर चेंजेस किस तरह से करनी है। होम स्क्रीन में आ जाना है लॉगिन बटन, ठीक है। हमें मेन चेंजेस यहीं पे करनी है, लॉगिन ऑन क्रिएट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसने दिया है, इसमें जो इसने आईडीज यूज़ की हैं, ये दी है एडिट नंबर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट को इसने नंबर दिया है, एक को आईडी, एक को दिया पासवर्ड, और लॉगिन बटन को नाम दिया बटन 3, और फॉरगेट को दिया है टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। और अब मैं अगर लॉगिन पे टैप करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो कह रहा है कि नंबर जो है अगर हो खाली, ठीक है, तो ये एरर शो करेगा, एंटर अ मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। इसी तरह से अगर पासवर्ड है तो ये पासवर्ड शो करेगा, ठीक है। अब ये कस्टम लोडिंग है, ये कस्टम लोडिंग ट्रू कहाँ से आ गया, मेन चीज़ तो ये आप देखेंगे ना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखो अब ये इसने क्या किया है, एक न्यू मैप क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डायलॉग शो कर रहा है, और कस्टम एनिमेशन, कस्टम लोडिंग, ठीक है। तो मोर ब्लॉक्स में आगे कस्टम लोडिंग पे देखते हैं, तो ये लोडिंग जस्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैं इम्पली ऑन क्रिएट में दिखाऊँ तो ये डिज़ाइनिंग के लिए ही है, ठीक है। और देन ये यहाँ पे जो है ना, मैं लीनियर 3 और बटन 3, ठीक है। ये बटन 3 के अंदर ये मैप क्रिएट कर रहा है, नंबर और पासवर्ड ले रहा है, और उसको फायर बेस पे मैपी पे मीन एक आपकी वैल्यू बनेगी जिसमें ये पुश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ देखें, ठीक है, मैपी पे, और ये पुश वैल्यू करेगा, ठीक है, फायर बेस पे, और मैपी पे क्लियर कर देगा, ठीक है। ये चीज़ देखें, नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या कोड ऐड करेंगे, इसके अंदर एक और इंजेक्ट करेंगे कोड, जो कि हमारा ये डाटा फायर बेस पे सेंड करेगा, ठीक है। अब ये फायर बेस पे किस तरह से सेंड करेगा ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट ये टाइम की जो है ना शॉर्टेज के लिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। SWB में चला जाता हूँ मैं, और देन यहाँ पे मैं टेलीग्राम प्रीमियम के नाम से है, ठीक है। अदरवाइज न्यू बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम TQRST नीचे होगा, ठीक है, PRQS, और ये अब नीचे आ जाएगा T के नाम से, ये आ गई एस के नाम से, और यहाँ पे टेलीग्राम प्रीमियम के नाम से आएगा, ठीक है। टेलीग्राम मटेरियल किट, टेम्प मेल, टेक्स्ट एनालाइजर, और टिकटॉक एडवांस फिशिंग है, ठीक है। ओके, इसको भी मैं कर लेता हूँ, एडवांस फिशिंग है, ये भी आपको मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम की नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं आपको सिंपली शो ऑफ करवा दूंगा कि किस तरह से मैं फेसबुक हैक की बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये रिस्टोरिंग हो रही है, और इसके अलावा ये जो है ना एक और प्रोजेक्ट में रिस्टोर कर लेता हूँ, जो कि नाम है कॉन्टैक्ट हैक का, ठीक है, कॉन्टैक्ट हैक। अच्छा जी, तो वो फाइल नहीं मिली जिसको मैं ढूंढ रहा था। टिकटॉक फॉलोअर्स पे चेक करता हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन सी लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है, जनरेट फॉलोअर्स पे मैंने जो है ना लगाई थी एक, हाँ ये रही, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ जी कलेक्शन में, और टेलीग्राम डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये इंजेक्ट कहाँ से करनी है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या काम कर रही है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फेसबुक वाले पेज पे, ठीक है, होम पेज पे। अब ये यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर इवेंट में ऑन क्लिक में, ठीक है। अब ये डाटा फायरबेस पे तो जा रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि साथ में हमारे पास फायरबेस और टेलीग्राम दोनों पे आए, ठीक है, तो हम पहले इधर इस पे कोड ये इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये डायलॉग जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट नेटवर्क की हमने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम आर ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट आर ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, मेथड पोस्ट, ठीक है, हम टेक्स्ट को पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट, ये आपने यूआरएल दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी टेक्स्ट व्यू 10 में जी बूट टोकन, ठीक है, टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने लगाना है जी बोट का टोकन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी एंड, और इसको भी कर लेता हूँ एंड, ठीक है। मैं इसका प्रोजेक्ट आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, बूट टोकन। और देन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बूट टोकन, ठीक है, बूट टोकन, बूट टोकन।
देन यहाँ पे ये चैट आईडी सेंड मैसेज इज इक्वल टू चैट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैट आईडी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे आपको ये अपनी टेलीग्राम की चैट आईडी पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे भी आपको अपनी चैट आईडी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। चैट आईडी पेस्ट करने के बाद यूज़र नेम और एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट नंबर, ठीक है, और देन एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। एडिट टेक्स्ट नंबर और एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे टेलीग्राम पे वो सेंड भी करेगा, ठीक है। डाटा वहाँ पे भी सेंड करेगा और ऐप में भी सेंड करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपने जो है ना लाइब्रेरी में आके फायरबेस पे अपनी वो जो है ना चेंज कर लेनी है, ठीक है। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। फायरबेस पे आ जाता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट गूगल सर्विसेज, और देन मैं चला जाता हूँ जी डाउनलोड्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 वाली फाइल, ठीक है, जो कि एरावेट के नाम से मैंने बनाई है, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आता, इस चीज़ को मैं फिक्स आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये रनिंग हो रही है। अगर पेज की डिज़ाइनिंग करता तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि पेज की डिज़ाइनिंग पे टाइम लग जाना था, ठीक है। तो मैं पेज की डिज़ाइनिंग इसी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि पेज की डिज़ाइनिंग जब करनी है तो काफ़ी सारे इश्यूज आने हैं, ठीक है। मीन एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो ईजी हो जाता है, डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इंजेक्टिंग कोड जो होता है ना वो तो 10-15 मिनट में बंदा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है ना, मैंने वहाँ से वो एरावेट वाली फ़ाइल सेलेक्ट की थी फ़ाइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोड पे टैप करता हूँ और बल्कि बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, ये फ़ाइल तो डाउनलोड होके कहाँ आई है, मैं ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ऐप आई होगी, आई थिंक यहाँ पे मैं अगर फेसबुक सर्च करूँ तो एक मेरे पास ये है, ठीक है। ओके, तो फॉरगेट पासवर्ड ये वाली ही है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी डेवलपर जो है ना चेंज नहीं किया। मीन ये फेसबुक आ गई, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फेसबुक एडमिन पे, ठीक है। देन यहाँ पे लाइब्रेरी में चला जाना है फायरबेस में, और मैं यही चीज़ जो है ना सिंपली सेम टू सेम वही चीज़ अगेन से यहाँ पे फायरबेस पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो है ना एक्टिविटी, इसको मैं चेंज रतुल एडमिन एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड वाली पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डायरेक्टली पासवर्ड वाली एक्टिविटी पे जाएगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी रनिंग हो रही है। ओके, जावा इज कंपाइलिंग, डीएक्स इज रनिंग, ठीक है, बिल्डिंग एपीके और देन साइनिंग एपीके, ठीक है, अपडेट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कोई लिस्ट का डाटा नहीं है, ठीक है, कोई एनीवन यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे कर देता हूँ जी अनस और ये रैंडम सा लिख के, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड अनस 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 अनस, ठीक है, और लॉगिन करता हूँ। अब ये क्या कहेगा जी, मेरे पास वो लिस्ट पे मैप तो डाटा बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ट्राई अगेन जो कस्टम डायलॉग था वो आया, ठीक है। ये देखो जी, ये इसने वेब व्यू के साथ रिडायरेक्ट कर दिया। मैं अगेन से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये मैंने अगेन से तो कर दिया। अब मेरे पास भाई डाटा कहाँ पे आया, मेन चीज़ तो यह है ना, ठीक है। अब ये आपका डाटा दोनों जगह पे जाएगा, ठीक है। अब डाटा दोनों जगह पे किस तरह से जाएगा वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐप डेवलपर रतुल, और ये इंटरफेसेस मैंने चुराए हुए हैं, इस वजह से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। ये टेलीग्राम पे भी डाटा जाएगा, ठीक है, ये दोनों जगह पे डाटा जाएगा, मीन ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जी ऐप है, ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सट्रैक्ट एपीके और फेसबुक पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड रिप्लेस और लोकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको चले जाना है व्यू में, असेस्ट में, ठीक है, readme.txt फाइल है, ठीक है, जिसमें उसने अपनी ये दी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है जी टेक्स्ट कंपाइलर और स्लैश शार्प, ठीक है। अब ये कॉम में चले जाना है आपने, ठीक है, ये पैकेज नेम है, और देन आपने देख लेना है होम एक्टिविटी तो है, ठीक है, और आपकी जो एक्टिविटी लोड हो रही है वो कौन सी है, ठीक है। आपने इस चीज़ को देखना है, फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी है, ठीक है, होम एक्टिविटी है, HOME एक्टिविटी, HOM एक्टिविटी है, ठीक है,
ये सारी है। और उसके बाद मेन एक्टिविटी है, ठीक है, रिक्वेस्ट नेटवर्क है, और स्केच ये जो है ना बेसिकली होती हैं, ठीक है। तो अब आपको कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, अगर आप उसके मेन आपके पास आ गया, आपको पता चल गया, तो आप किस तरह से देख सकते हैं उसको, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब मेरे केस में मैं अगर यहाँ पे करूँ, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है एप्लीकेशंस का कुछ, ठीक है, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को हम डिकम्पाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ठीक है, ये जो है ना डिकम्पाइल होती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट अगर आपका हो, आपका अकाउंट बना हो वो एमटी मैनेजर का, तो ये लोड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परमिशन है एक्सेस नेटवर्क की, डॉट मेन एक्टिविटी है, डॉट लॉन्चर, डॉट होम, डॉट फेक और डॉट वेब व्यू एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पास जो डाटा है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, होम तो आ नहीं रहा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखूँ तो फेक फेसबुक एक्टिविटी के नाम से है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है। पहली तो मेन एक्टिविटी होती है जो लोडिंग के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अब फेक फेसबुक एक्टिविटी पे चले जाना है आपको, ठीक है, फेसबुक एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख लेना डाटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना ये लॉगिन का कोड आ गया, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ से जो है ना ये चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, लॉगिन वर्ड, तो देखते हैं कि क्या आता है। लॉगिन के ऊपर तो काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ऐप है ना, ठीक है, ऐप को ओपन कर लेना है, ये मेन एक्टिविटी, उसके बाद ये लोडिंग और ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब हम क्या करें, ठीक है, कि ये डायरेक्टली हमारे पास यूज़र नेम पे जाए, ठीक है। तो हम करेंगे लॉग इन, ठीक है, लॉग इन सर्च करते हैं किस तरह से, इस तरह से लॉग, उसके बाद इन, ठीक है। देन इसको हम ओके करते हैं, तो ये एक भी नहीं आया, ठीक है, लॉग इन पे नहीं आया। उसके बाद हम करते हैं फॉर गोट, यहाँ पे ये मेरे पास वर्ड आ रहा है फॉर गोट, ठीक है, FORGOT। ये इस तरह से अगर आप टेक्स्ट व्यूज को चेंज करें ना तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है, बट नहीं आया, ठीक है। तो फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी में जाता हूँ मैं अगेन से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि फेक अकाउंट क्रिएट के नाम से कुछ है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस ऐप को मैंने इनक्रिप्ट किया है तो उस वजह से इसको कोड को जो है ना रीड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। तो देन ये कलर्स और कलर स्कीम्स, ठीक है, व्यू, यहाँ से आपको देखते जाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी फेक फेसबुक पे देखते हैं तो नहीं है, अकाउंट क्रिएट वन, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करें, मैं बोट सर्च करता हूँ, बोट टोकन, ठीक है, बोट टोकन भी नहीं आया। बोट सर्च करता हूँ सिंपली, बल्कि चैट आईडी सर्च करता हूँ, चैट आईडी, ठीक है, ओके करता हूँ। तो ये चैट आईडी आ गया, अब मेरे पास आ गया जी डाटा। ये चीज़ देखो, चैट आईडी, और यहाँ पे आप सेंड मैसेज स्लैश और या पोस्ट मेथड यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है, POST, ये काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं स्लैश सेंड मैसेज करता हूँ, ठीक है, स्लैश सेंड, तो देखता हूँ क्या आता है। स्लैश सेंड मैसेज एक ही है, ठीक है, स्लैश सेंड का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बोट टोकन उसका चैट आईडी देख सकते हो, और टेलीग्राफ के नाम की एपीके होती है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम पे डाटा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली हम यूजर्स देखते हैं कि भाई टेलीग्राम पे डाटा आ रहा है, ठीक है, बट फेसबुक ये जो टेलीग्राम पे आ गया हमें, ठीक है। आप लोग देखते हो कि आपके पास ये फायरबेस पे ये टेलीग्राम पे आ गया और किसी के पास नहीं गया, ठीक है। बट ये एडमिन ऐप भी है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना कि एडमिन ऐप मीन फायरबेस पे भी ये डाटा जा रहा है, ठीक है। तो अगर फायरबेस नहीं है तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देख सकते हैं, ठीक है। हर किसी ने अपनी इंक्रिप्शन लगाई हुई होती है, ओके। तो अगर आप इसको और एडवांस करना चाहें तो और भी एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ में आपको इश्यूज नहीं आते, ठीक है। जितना मर्जी इसको एडवांस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ओके, सो फिशिंग के बाद आई थिंक आप लोगों को फिशिंग का नॉलेज हो गया, तो इंशाल्लाह इसको ना नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।